अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है। आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हम एक सीरीज़ को लेके चल रहे हैं जिसमें तमाम स्टार्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी, खूबियाँ, ख़ामियाँ, मुश्किलात डिस्कस करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें उनमें चेंज लेकर आई हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनके साथ रहने वाले लोग उनको किस तरह देखते हैं, किस तरह ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आज का हमारा स्टार है सेजिटेरियस। ये ज़ोडिएक साइन में फायर साइन से ताल्लुक़ रखता है, आतिशी साइन है। फायर मतलब आग। तो ये किस तरह के हैं, इनके डेट ऑफ बर्थ पहले देख लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर से 21 दिसंबर के दौरान अगर कोई पैदा हुआ है तो वो इस स्टार से ताल्लुक़ रखता है। इनका सिंबल जो है वो आपको पता होगा कि एक घोड़े पे बैठे हुए तीर का निशाना लगाने वाले। तो टारगेट इनके बहुत ज़बरदस्त होते हैं और वो अचीव करने की एबिलिटी भी रखते हैं। और लेकिन इनकी जो आप बात कर लें क्वालिटी में तब्दील होती रहती है। ये तब्दीली को पसंद भी करते हैं, अडॉप्ट भी कर लेते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, मसला नहीं क्रिएट करते। इनका प्लैनेट जो है वो जुपिटर है, जो कि ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल, ज़हनी और समझने वाली चीज़ से ताल्लुक़ रखता है। इनकी लर्निंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, जहनीत बहुत अच्छी होती है, लाइक होते हैं और पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे होते हैं, करियर में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और इनके अगर हम बात कर ली जाए कलर्स कौन कौन से हैं, तो क्रीम कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, स्काई ब्लू हो गया। लाइट कलर्स में मोस्टली डील करते हैं जो कि हवा का, पानी का, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। इनका टैरो कार्ड के अंदर जो साइन होता है वो टेम्परेंस होता है, जिसमें ये स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। रूहानी ताल्लुक़ इनका बहुत बेहतर होता है और अल्लाह से ताल्लुक़ इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये हर चीज़ में खौफ़ खुदा लाज़मी रखते हैं अपने अंदर। तो किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, चीज़ों में एडजस्ट हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल बन जाते हैं, खुश हो जाते हैं जो चीज़ें मिली होती हैं, मसला क्रिएट नहीं करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी में ये सबसे अच्छी चीज़ है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अगर बात कर ली जाए इनके डेज़ की, तो इनके डेज़ में जुमेरात, बुध, जुम्मा ये ज़्यादा सूटेबल डेज़ होते हैं। इनकी साथ जिनकी कंपैटिबिलिटी बनती है, वैसे तो बहुत सबके साथ इनकी अच्छी बन जाती है। फायर साइंस के साथ इनकी काफ़ी अच्छी बनती है। जेमिनी, एरीज़, टॉरस इनके साथ काफ़ी, यानी मोस्टली के साथ इनकी अच्छी बन जाती है। जो अगर नहीं बनती तो कभी कभार, चूँकि कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो उनके साथ कुछ मसाइल इनके हो जाते हैं। अदरवाइज़ इनकी मोस्टली हर एक स्टार के साथ बन जाती है बहुत अच्छी। इनकी जेमिनी, एरीज़ के साथ बन जाती है, एक्वेरियस के साथ भी बन जाती है, टॉरस के साथ भी बन जाती है। तो ये मसला क्रिएट नहीं करते हैं। जहाँ तक बात कर ली जाए इनकी खूबियों की, तो आइडियलिस्टिक होते हैं, थोड़े से होते हैं और थोड़ी बहुत इनमें कहा जा सकता है ये खूबसूरती को भी पसंद करते हैं। तो रियलिटी की बजाय थोड़े से आइडियलिस्टिक होते हैं। तो क्रिएटिविटी में भी इनमें बहुत बेहतरीन होती है। सखी बहुत ज़्यादा होते हैं, मदद बहुत अच्छी करते हैं, अपने वादे को पूरा करते हैं, लेकिन वादा पूरा करने में फिर मसला भी बहुत क्रिएट हो जाता है इनके लिए। इनमें बहुत ज़्यादा तहम्मुल, बर्दाश्त आप कह सकते हैं। फ्रीडम को ये बहुत पसंद करते हैं। ये इनकी खूबी में कह लें या ख़ामी में कह लें, लेकिन इनको फ्रीडम पसंद है। इनकी सोशल गैदरिंग भी काफ़ी बेहतर होती है, सोशल एक्टिविटीज़ भी इनकी काफ़ी बेहतर होती हैं, सोशली इंटरेक्ट कर लेते हैं लोगों के साथ। इनका कहा जा सकता है इनकी फ़ील्ड कुछ इस किस्म की होती है कि ये लोगों से इंटरेक्ट करते हुए अपनी परेशानियों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो लोगों के साथ अच्छी इंटरेक्शन इनकी बन जाती है। चूँकि इनको कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से करना आता है, लर्निंग इनकी बहुत अच्छी होती है, गुफ्तगू का तरीका बहुत अच्छा होता है, तो मुतासिर करते हैं ये बहुत ज़्यादा लोगों को। और इनकी थ्योरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, नज़रियात बहुत अच्छे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, रूहानी ताल्लुक़ बहुत अच्छा होता है। बात कर ली जाए अगर इनकी कमज़ोरियों की, तो कमज़ोरियों में सबसे ज़्यादा इनकी कमज़ोरी जो हाईलाइटेड है ना, वो ये है कि वादा अगर कर लिया है तो फिर इन्होंने कुछ भी हो जाए पूरा करना होता है, चाहे इनके लिए कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इन्होंने किया गया वादा पूरा करना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी के साथ इन्होंने कमिटमेंट की है, किसी के साथ इन्होंने कोई वादा किया है तो वो पूरा करना है।
इनमें सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त थोड़ा कम होता है। इनको चाहिए तो अभी चाहिए, होना है तो अभी हो जाए, वो ये वाली कंडीशन है। ये वेट करते हुए इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये इस किस्म के नहीं है कि सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करके बात करें। इनके दिल में जो बात है इन्होंने वो कर देनी है, चाहे सामने वाले को पसंद आए या ना आए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। समटाइम्स किसी को बात चुभ भी जाती है, लेकिन ये कहते हैं हमने तो सच कहा था। लेकिन सामने वाले को चाहे बुरा लग जाए, लेकिन कहा तो इन्होंने सच ही होता है। ये शुगर कोटेड वर्ड्स में बात नहीं करते, धोखा नहीं देते। धोखा इस सेंस में बात कर रही हूँ कि ये किसी के साथ सामने कुछ और पीछे कुछ और वाले नहीं होते हैं। जो ये हैं ये वही हैं, इनको छुपाना बहुत मुश्किल से आता है। और जो फीलिंग्स इनके दिल में किसी के लिए है वो बस है, वो उनके चेहरे पे भी है, वो इनके दिल में भी है। तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं है मेरे बारे में क्या सोच रहा है। इनकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छी होती है। जहाँ तक इनके राज़ों की बात कर लें, जो इनके पास क्वालिटीज़ हैं वो कुछ इस किस्म की हैं कि ये आपको जज बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि एक इनकी बात ये भी है कि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, ये बहुत इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं किसी पे। तो इनके लिए सबसे अहम बात ये है कि जो इनके सामने बैठा बंदा है इसको इन्होंने ऑब्ज़र्व कैसे करना है। इनको ये बड़े अच्छे तरीके से जान जाते हैं इंसान के बारे में, धोखे के बारे में, कि इससे सही वाइब्स नहीं आ रही, इससे धोखा बन सकता है। तो बड़ी मुश्किल से ही आप इनसे अपनी रियलिटी छुपा पाएंगे। तो इनको पता चल जाता है। अगर फिर भी वो इमोशनली अटैचमेंट के बाद गलती कर दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये ट्रस्ट ना करें। अगर इन्हें पता चल गया है कुछ ऐसी बातें कि इनको ट्रस्ट के लिए आमादा नहीं करती हैं, तो ये ट्रस्ट नहीं करते हैं, बहुत इजीली नहीं करते हैं। आपको इनका ट्रस्ट हासिल करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। और अगर बात कर ली जाए इनके ड्रीम्स की, इनके ड्रीम्स बहुत हाई होती हैं और वो इसे अचीव कर लेते हैं। जैसे इनका साइन है ना, इन्होंने अपना टारगेट अचीव करना है तो इन्होंने करना है, ये उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे, पूरा हार्ड वर्क करेंगे। चाहे जैसे कैप्रिकॉर्न के लिए वो चीज़ इम्पॉसिबल हो, लेकिन इन्होंने पूरी एफ़र्ट कर दी। इनके नज़दीक अगर आप कोशिश कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी दयानतदारी से कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अल्लाह आपको वो चीज़ दे देगा। अगर आपके लिए वो बेहतर है, आपने पूरी कोशिश की है, फिर आप अल्लाह पे छोड़ दें। अगर आपने कोशिश ही नहीं की है तो फिर आप कैसे, अगर आप उसको हासिल ही नहीं कर सकते, कोशिश ही नहीं की, फिर आप कैसे डिमांड कर रहे हैं। तो ये कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो बात दिल में है, जैसे आपको बताया, वही इन्होंने वो कह देनी है। और सच को पसंद भी करते हैं, सच बोलते भी हैं, चाहे जितना मर्ज़ी किसी को बुरा लग जाए। लेकिन अगर आपने किसी से अपने बारे में पूछना है तो आप सेजिटेरियस वालों से पूछें, तो वो कुछ ज़्यादा सच बताएंगे और फिर वो सच बर्दाश्त करना आपकी ज़िम्मेदारी होगा। लेकिन ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नहीं बताएंगे, फ़नी अंदाज से बता देंगे। लेकिन फिर भी चुप जाती है बात। अगर चुप जाती है तो उनको पता नहीं चलता कि आपको बुरा लग गया, लेकिन बुरा तो लग जाता है, लेकिन इनको नहीं पता चलता कि वो लगा है। इंडिपेंडेंट होते हैं तो पसंद करते हैं इंडिपेंडेंट लोगों को जो सेल्फ़ मेड होते हैं। फ़ेक लोग नहीं पसंद आते इनको ज़्यादा। ये तकरीबन ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं जो डाउन टू अर्थ हैं, फ़ेक चीज़ों को नहीं पसंद करते। इनमें एक बहुत ज़्यादा बेसब्रापन होता है कि इन्होंने अगर कोई काम करना है तो इन्हें करना है। दिन जाग लें, रात जाग लें, पर काम इन्होंने करके रहना है। और नींद के मामले में ये काफ़ी पक्के होते हैं, नींद आ जाती है इनको, फिर भी आ जाती है इनको। लेकिन ये पूरी कोशिश करते हैं कि अपने काम के दौरान ये काम ही करें, और काम किए बगैर नहीं आती इनको। ऑब्ज़र्वेशन इनकी बेहतरीन होती है। अगर आपने अपनी कोई भी ख़ामियाँ हाईलाइट करवानी हैं तो आप इनके सामने बैठ जाएं, वो आपको सारी आपकी ख़ामियाँ बता देंगे। बस फिर बर्दाश्त करना आपकी ज़िम्मेदारी होगा। ये सेल्फ़िश नहीं होते, ना सेल्फ़िश लोगों को पसंद करते हैं। ये कहते ज़रूर हैं कि ये पैम्पर नहीं है, इनको नहीं पसंद है कि कोई इनको बहुत ज़्यादा केयर करे, या ये केयर को नहीं पसंद करते, लेकिन ये करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। ये चाहते हैं कि कोई इनको पैम्पर करे, इनकी केयर करे, इनके लिए कुछ करे, वो इनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये कहते नहीं हैं, ये यही कहते हैं कि हमने नहीं कहा था और क्यों किया, क्या ज़रूरत थी, लेकिन दिल में ये चाह रहे होते हैं। और ये अपनी मिस्टेक्स पे, सबसे अच्छी बात है, अपनी मिस्टेक्स पे ये सॉरी भी कर लेते हैं। इनको नहीं महसूस होता कि किस तरह एक्सक्यूज़ करें, किस तरह मानूँ अपनी गलती, लेकिन नहीं, ये मान लेते हैं। ये मसला नहीं होगा आपको कि ये अपनी गलती नहीं मानते, ये अपनी गलती बहुत अच्छे तरीके से मान लेते हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि इनको अकेले में सोचने दिया जाए तो ये सारे पॉइंट्स अपने जहन में तैयार करके इनको लग पड़ता है
कि गलती शायद मेरी थी और मैं कंडीशन को बेहतर कर सकता था या कर सकती थी। तो ये बड़े अच्छे तरीके से चीज़ को पॉजिटिव वे में ले आते हैं, बेहतरी कर लेते हैं। इनको एक्सक्यूज़ करते हुए कोई मसला नहीं होता, इनको माफ़ी मांगते हुए कोई मसला नहीं होता। ये अगर किसी दूसरे की भी गलती है तो ये पैचअप के लिए, ब्रेकअप को ख़त्म करने के लिए ये लाज़मी बात है, अपनी गलती समझते हुए चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, क्योंकि इनके नज़दीक ईगो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो रिलेशन को खा जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके लिए रिलेशन है, ताल्लुक़ है, जो ताल्लुक़ कायम रहना चाहिए। फ़ैमिली के साथ ताल्लुक़ कायम रहना चाहिए, चाहे जिस तरह मर्ज़ी रहे। इनके लिए इनकी फ़ैमिली सब कुछ है, चाहे उसके लिए इनको सॉरी करना पड़े, अपनी गलती ना होने के बावजूद अपनी गलती तस्लीम करनी पड़े, तो ये मसला नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब इनको गुस्सा आता है, चूँकि ये है फायर साइन, तो फिर कंट्रोल से बाहर होता है इनके लिए। और उस वक़्त इनको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो कह दे इन्हीं की तरह कि शायद मेरी गलती थी, ठीक है माफ़ कर दें, तो इनके लिए वो मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर ये नहीं कोई कहता या फिर साइड पे हो जाता है तो भी इनके लिए ठीक है। लेकिन इन्हें उस वक्त में अकेला छोड़ देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये अपने आप को खुद संभाल लेते हैं, सोच लेते हैं, इनका जहन ठंडा हो जाए ना तो ये खुद ही अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं, क्योंकि इनका रूहानी ताल्लुक़ बहुत बेहतर है। और जिसका रूहानी ताल्लुक़ बहुत बेहतर होता है उसमें खौफ़ खुदा लाज़मी होता है। और खौफ़ खुदा इनको समझा देता है कि गलती मेरी है तो जवाबदेही भी मेरी होनी है, तो इट्स गुड कि मैं अपनी गलती पहचान लूँ। वजदान इनका बहुत बेहतरीन होता है, ये चीज़ों को, इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छे तरीके से पहचान जाती है कि इस पे ट्रस्ट नहीं करना है, ये मसला गलत हो जाएगा। तो इस मामले में ये काफ़ी बेहतर है। ट्रस्ट वैसे भी ये इजीली नहीं करते, गुस्से में आ जाते हैं, काफ़ी जल्दी आ जाते हैं अगर इनकी बात के कोई अगेंस्ट कहा जाए, क्योंकि इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। ये फ्लेक्सिबल ज़रूर है और ये मैनेज ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि इनकी क्रिएटिविटी, इनके आइडियाज़, इनकी आइडियलिस्टिक सोच उस दूसरे की सोच को शायद समझ नहीं पाती कि वो क्या कह रहा है। इनके ज़हन का इनका अपना माइंडसेट है, आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। ये खुद को कोई चीज़ समझा लें तो फिर इनको समझ आ जाएगी, या आप इन्हें बेहतरीन तरीके से समझा दें तो ये आपका स्किल होगा। लेकिन आप इन्हें इस तरह करके कर लें कि जी आप पे डिपेंडेंट होकर कंट्रोल हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होता इनके लिए। ये इस चीज़ को बहुत बुरा मनाते हैं और वैसे तो ये इस चीज़ को कबूल भी नहीं करते हैं, वो होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होता। क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा है इनमें, चीज़ों को समझने की, सीखने की जितनी जुस्तजू इनमें होती है वो बहुत ज़्यादा है। ये इतनी कोशिश करेंगे कि चाहे कोई चीज़ किसी ने कितने दिनों में सीखी हो, इनके लिए वो एक दिन में इनके लिए काफ़ी होता है, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। लर्निंग की एबिलिटी ने सीखने से मोहब्बत है, ये सीखना चाहते हैं, लर्निंग इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इनकी ज़िंदगी का मकसद ही यही है, कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएं। और इनको वक्त पर काम करने की बहुत ज़्यादा आदत है। ये बहुत मुश्किल से ही अपना काम डिले करते हैं, बहुत कोई मसला हो या इनकी तबीयत ना ठीक हो या किसी और वजह से, बहुत मुश्किल से, लेकिन इनको एक साथ बहुत सारे काम करने की आदत है। ये पढ़ भी लेंगे, काम भी कर लेंगे, बहुत सारे काम एक साथ कर लेंगे। अगर वो फ़ीमेल हैं या मेल हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ कर रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होंगे, क्योंकि इनके मकासद, इनके एम, इनको बहुत खुशी होती है कि वो इसे अचीव करें, क्योंकि अपने टारगेट अचीव करके इन्हें बहुत खुशी होती है। इन्हें हार्ड वर्क करने की तो आदत है और बहुत मुश्किल से ही होता है कि ये अपना काम किसी को दें या ख़ुद करने के आदी होते हैं, लेकिन पसंद करते हैं कि कोई दूसरा कर दे और उस चीज़ को ये मानते भी हैं, उसका शुक्रिया भी करते हैं, उस चीज़ को पसंद भी करते हैं। इनको सबसे ज़्यादा नापसंद है वक्त ज़ाया करना। अगर कोई चीज़ यूज़लेस है ना तो वो उसको नहीं करेंगे कभी भी, और उसमें वक्त ज़ाया करना भी पसंद नहीं करेंगे। कोई चीज़ अगर इनको नहीं पसंद है, कोई सोशल गैदरिंग इनको नहीं पसंद है, कोई और चीज़ इनको नहीं पसंद है, तो वो नहीं कर सकते। अगर कोई सब्जेक्ट, कोई काम, कोई पढ़ाई उनको नहीं पसंद है, ये नहीं कर सकते जब तक इनका ख़ुद का इंटरेस्ट ना हो। जैसे आपको स्टार्ट में बताया, आपको इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगेगा। ये जब तक ख़ुद कुछ ना करना चाहिए ये नहीं कर सकते, तो इनको फ़ोर्स करके आप नहीं करवा सकते। इनकी विलिंगनेस के साथ वो काम हो तो फिर काम होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। रियलिटी में भी ये काम करते हैं, रियलिटी को पसंद करते हैं। इनके सामने नज़रियात इनके बड़े क्लियर हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे आपको बताया, सॉरी कह देते हैं, मुश्किल नहीं है इनके लिए। आउटसाइड चीज़ों को पसंद करते हैं, बाहर रहना, बाहर की चीज़ों को एडमायर करना, ख़ूबसूरती को पसंद करते हैं।
और इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं। इनकी इमोशनल साइड्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि ये चीज़ों में दुख करने वालों के साथ हो जाएंगे। जिनका दुख है उनके साथ ये दुखी हो जाएंगे, जिनकी खुशी है उनके साथ खुशी हो जाएंगे। और जेलसी फैक्टर कंपैरेटिवली कम होगा इनमें। किसी के साथ हसद नहीं करते ये, किसी के साथ किसी की चीज़ को नापसंद नहीं करते ये। अगर आप इनको कोई छोटा सा गिफ्ट भी दे देंगे तो भी इनको पसंद आ जाएगा। इनको मूव करते रहना पसंद है कि बढ़ते रहें आगे। जैसे आपको स्टार्ट में बताया, सीखते रहना इनको सबसे ज़्यादा पसंद है। नेगेटिविटी कंपैरेटिवली इनमें कम है। इनके नज़दीक ये बदले, दुश्मनी ये चीज़ें नहीं रखते, नेगेटिविटी नहीं रखते, ना जेलसी रखते। इनके नज़दीक उसमें एनर्जी ज़ाया होती है। इससे अच्छा आप अपनी एनर्जी अच्छी तरफ लगा लें। क्यों किसी की तरफ देख के जलना है, क्यों किसी की तरफ देख के हसद करना है। आप अपना काम बेहतर कर लें, आप अपनी तरक्की कर लें। इनकी सोच ऐसी है। तो ये बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। इनका ताल्लुक़ बहुत बेहतर है घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, इनके इनके किसी भी फ्रेंड कुलीग के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे होते हैं। लेकिन तब तक जब तक उनकी कोई बुरी चीज़ का इनको नहीं पता, तब तक सिर्फ ये बहुत अच्छी चीज़ों को मेंटेन बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन इनको भी पसंद है बहुत ज़्यादा कि इनको पैम्पर किया जाए, इनको मेंटेन किया जाए, इनकी केयर की जाए। बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उस चीज़ को सराहते भी हैं, उस चीज़ की तारीफ़ भी करते हैं कि इस मौके पर आपने मेरी मदद की थी, इस मौके पर आपने मेरी मदद की थी। तो ये बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और शख्स को भूलते नहीं हैं, उसके एहसानात को नहीं भूलते। ये इनकी सबसे अच्छी चीज़ है। इनकी दोस्तों में बहुत ज़्यादा लिस्ट नहीं होती है, बहुत बड़ी लिस्ट नहीं होती है। लेकिन इनके कुछ चंद लोगों के साथ इनका दिल का ताल्लुक़ होता है, रूह का ताल्लुक़ होता है। और वो चीज़ें जब टूटती हैं, जब इनको दुख होता है कि भाई यहाँ धोखा मिला या वहाँ धोखा मिला, तो फिर इनको बहुत हर्ट होता है। फिर इनके साथ वैसे भी ट्रस्ट के इश्यूज़ हैं, तो फिर और ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन इनको पता चल जाता है कि यहाँ चीज़ नहीं ठीक है। अव्वल तो इनकी अटैचमेंट होती नहीं है, हो जाए तो फिर इनको दुख बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये मेल हैं या फीमेल हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, गिव अप नहीं करते। करियर के अंदर इनके साथ मसला ये होता है कि अगर इनको कंट्रोल किया गया, इनकी सोच के मुताबिक काम ना हुआ, तो ये छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे उस चीज़ को और स्विच कर देंगे। तभी ये करियर में ज़्यादा स्विच करते रहते हैं। इनकी किसी के साथ अटैचमेंट, किसी चीज़, किसी काम के साथ आप फोर्सफुली नहीं करवा सकते, आप इनको बांध के नहीं रख सकते। आपको इनको तरक्की देनी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तरक्की करें, सीखें, समझें, लर्निंग करें। ये इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इनको लग रहा है कि सब कुछ बंद हो गया है, ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो फिर ये छोड़ देंगे उस चीज़ को, स्विच कर देंगे उस चीज़ से। या अगर इनकी मजबूरी है तो बहुत मजबूरी के तहत ही वो ये जॉब या फिर कुछ कर रहे होंगे काम। अदरवाइज़ इनका ज़रा दिल नहीं होगा। और उसमें फिर इनको भी पता है बहुत अच्छे तरीके से, फिर उसमें गलती के चांसेस बहुत हाई होते हैं जब इनका जहन नहीं बैठ रहा होता। क्योंकि आप अपने जहन को फोर्सफुली बिठा ही नहीं सकते। तो ये मसला इनके साथ बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो। इनकी अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो फोर्सफुली वो नहीं लगाया जा सकता, चाहे वो लर्निंग में है, चाहे वो करियर में है, चाहे वो किसी भी चीज़ में। आप इनको किसी भी काम में फ़ोर्सफुली कुछ नहीं करवा सकते, ये करते ही नहीं हैं। ये कहते हैं हमारा दिमाग ही नहीं चलता उस काम में। तो ये सबसे ज़्यादा इनके लिए मसला है। और कोशिश कर लेंगे, एडवेंचर इनको पसंद है, लेकिन एडवेंचर ऐसा है जिसमें इनका ख़ुद का इंटरेस्ट हो। और जब ये किसी से को पसंद करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से, तो बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छे। चाहे ये मेल हैं, चाहे ये फ़ीमेल हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, वफ़ादार होते हैं। अगर इनके नज़दीक किसी ने बेवफ़ाई की तो फिर इनके मसाइल बढ़ जाते हैं। फिर जैसे ट्रस्ट इश्यूज़ इनके तो पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बदले तो ये वैसे ही नहीं रखते हैं अपने दिल के अंदर, लेकिन कुछ नेगेटिविटी इनके दिल के अंदर पैदा हो जाती है। लेकिन ये कोशिश करते हैं कि किसी के साथ बुरा ना हो, किसी का बुरा ना करें। लेकिन कुछ हालात इस किस्म के होते हैं जिनमें इनको भी कुछ बातें बुरी लग जाती हैं और इनको भी कुछ चीज़ें बुरी लग जाती हैं। लेकिन ये कोशिश करते हैं कि फिर डिस्टेंस क्रिएट कर लें, बार बार उसी मसले में ये दोबारा नहीं जाते। कोशिश करते हैं अवॉइड कर लें उस सिचुएशन को, दोबारा एक्सपीरियंस ना करें। और हार्ड वर्किंग तो ये होते हैं,
इनको करियर के अंदर मुश्किलात नहीं आती। फ़ाइनेंस को बैलेंस करने का काम इनको बहुत अच्छा आता है। एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों में वैसे नहीं पसंद करते, मादी चीज़ें इनको इतना अट्रैक्ट नहीं करती हैं, इनको रूहानी चीज़ें करती हैं। ये कोशिश करते हैं आखिरत की तैयारी करें और चीज़ों में बेहतरी लेकर आएँ, ख़ुद में अच्छी चेंज लेकर आएँ। लेकिन फिर भी जब ये किसी को रियलिटी बताते हैं तो हर्ट तो हो जाते हैं बाज़ लोग, लेकिन इनकी फीलिंग नहीं होती है। ये सिर्फ ज़्यादा अच्छे तरीके से सच बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा बेचारा हर्ट हो जाए तो वो उसकी कंडीशन होती है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया होता। और अगर बात कर ली जाए मेल की, तो ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, रिलेशनशिप के अंदर चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चलना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स भी इनके होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, लाइक भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, इनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं, करियर और फाइनेंस को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करते हैं। अगर फ़ीमेल हैं बहुत अच्छे तरीके से, अगर वो वर्किंग वूमेन है तो इंडिपेंडेंट भी होती हैं, और अगर हाउसवाइफ़ है तो बहुत अच्छे तरीके से घर को भी मैनेज करती हैं, ईमानदारी दयानतदारी से अपने रिलेशन को लेकर चलती हैं, इंडिपेंडेंट भी होती हैं, करियर में भी बेहतर होती हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चलती हैं। और इनके स्टार्स के अंदर कंपैटिबिलिटी की हमने बात कर ली थी कि इनके स्टार्स में सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी एरीज़, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ, टॉरस के साथ, बहुत सारे स्टार्स के साथ काफ़ी अच्छी इनकी कंपैटिबिलिटी होती है। और जो लोगों के नाम फ़े से शुरू होते हैं उनके भी इसी के स्टार के साथ वो गाइडेंस ले सकते हैं, और जिनके डेट ऑफ बर्थ ये है तो उनका तो स्टार भी यही है, तो उनके लिए तो वैसे ही कोई मसला नहीं है। लेकिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो जो फ़े से ताल्लुक़ रखते हैं वो इसी स्टार से गाइडेंस लेते हैं और तरक्की ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके साथ सेजिटेरियस के लोग कैसे रहें, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर आप ख़ुद हैं तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या कभी गुस्सा आया? क्या किसी को ज़्यादा सच बताया? क्या उसको गुस्सा लगा? अगर वो गाइडेंस के लिए आया और आपने कुछ ज़्यादा ही उसको सच्चाई के साथ गाइड कर दिया और उसके बाद उसको अच्छा नहीं लगा, तो आपकी कंडीशन क्या थी? क्योंकि शुगर कोटेड वर्ड्स में आपको बात करनी नहीं आती, आपको ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और सच्चाई को कुछ ज़्यादा सच्चे तरीके से बता देते हैं, जो सामने वाले को कुछ ज़्यादा बुरा लग जाता है। और आपका मजाक भी समटाइम्स किसी की रियलिटी के बारे में हो जाता है, किसी की सच्चाई के बारे में हो जाता है, तो उसको भी बुरा लग जाता है। आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आती है वो किसी की पर्सनैलिटी, बात करने का तरीका और उसकी अपीयरेंस पसंद आती है। साफ़ सुथरा, आपके नज़दीक महंगा लिबास मैटर नहीं करता, साफ़ सुथरा लिबास करता है और साफ़ सुथरी पर्सनैलिटी करती है। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें पहनी हुई हैं, लेकिन वो सब कुछ आर्टिफिशियल है, वो सब कुछ महंगा है और आपकी पर्सनैलिटी में कुछ नहीं है, कोई बात करने का तरीका, अखलाकियात नाम की चीज़ नहीं है, तो आप सेजिटेरियस वालों को इम्प्रेस नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे अगर आपके बाल सही तरीके से नहीं बने हुए हैं, आपसे खुशबू नहीं आ रही, आप साफ़ सुथरे नहीं हैं, आपके दांत सही तरीके से ब्रश नहीं हैं और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, गुफ्तगू ऐसी नहीं कर रहे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सेजिटेरियस वालों के लिए दूसरे के साथ बैठना, बातचीत करना या उनकी पर्सनैलिटी का आपको इम्प्रेस करना। तो आप नेचुरल ब्यूटी को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कुदरती खूबसूरती होती है। इस वजह से आप उन्हीं चीज़ों के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं, जो दिल से भी अच्छी हो, ना सिर्फ ज़ाहिरन अच्छी हो, कुदरती तौर पे ख़ूबसूरत हो। आपको वो चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो फ़ेक नहीं होते। तो आप कैसे सेजिटेरियस है, आपको कैसे लोग पसंद है, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और कोशिश किया करें सेजिटेरियस को कि अगर कोई मुश्किलात आए, वैसे तो आपका ताल्लुक़ बहुत अच्छा है, आपको गाइड करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, क्योंकि अगर सूफ़ी और अगर किसी किस्म की उम्मीद की बात कर ली जाए, रूहानी ताल्लुक़ की बात कर ली जाए, तो आपका ताल्लुक़ बहुत बेहतरीन होता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है क्या गलत है, क्या सही है। आप चीज़ों में फ़र्क बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लर्निंग भी आपकी बहुत अच्छी है। सीखने पर आएँ तो आप 30 दिनों का काम 1 दिन में सीख सकते हैं। आप इतने हार्ड वर्किंग हैं, अपनी कैपेसिटी को किस तरह आप ज़्यादा करते हैं, किस तरह ख़ुद को मोटिवेट करते हैं। अगर आपने कोई काम करना है तो आपने करना ही करना है, आपने नहीं देखना कि कल कर लेंगे, आपने आज ही करना है। तो आप कैसे हैं, कोशिश किया करें सूरह रहमान की तिलावत किया करें और जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ा करें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।